गुड मॉर्निंग फोर्थ क्लास। बेटा जो लास्ट हमारी मैथ्स की लाइव क्लास हुई थी उसमें मैंने आप लोगों को चैप्टर नंबर 8 फ्रैक्शन करवाया था, जिसके कुछ क्वेश्चंस भी हम कर चुके थे। 8.1 और 8.2 हम लोग कर चुके थे। ये देखो, ये वाले फ्रैक्शंस मैंने आप लोगों को बताए थे, तो इसका हमने एक्सरसाइज 8.1 और 8.2 कर लिया था। तो मैं अभी जो आपको पीडीएफ भेजूंगी उसमें 8.1 और 8.2 भेजूंगी, जो कि लाइव क्लास में हम लोग अच्छी तरह समझ चुके हैं, है ना। साथ ही साथ मैंने आपको ये भी कहा था कि ये जो 6.2 था जो हमारे पहले का बाकी था, ये 6.10 भी मैं आप लोगों को इस वीडियो में समझाऊंगी, ऐसा मैंने आपको लाइव क्लास में बता दिया था। तो अभी जो मैं आपके पीडीएफ जो भेज रही हूँ उसमें 6.10 भी भेज रही हूँ, 8.1 भी भेज रही हूँ और 8.2 भी भेज रही हूँ। 8.1 और 8.2 हम लोग लाइव क्लास में डिस्कस कर चुके हैं, इसलिए इस वीडियो में हम लोग उसको डिस्कस नहीं करेंगे। इस वीडियो में हम क्या डिस्कस करेंगे, इसमें हम लोग एक्सरसाइज 6.10 डिस्कस करेंगे, ताकि ये चैप्टर भी हमारा पूरी तरह कंप्लीट हो जाए। 6.1 से लेकर 6.9 तक हम लोग ऑलरेडी कर चुके हैं मल्टीप्लिकेशन। ये 6.10 है जो कि वर्ड प्रॉब्लम्स है, जो कि हमारा बाकी था, तो आज हम इसको भी कंप्लीट कर रहे हैं। तो देखो, इसमें फर्स्ट क्वेश्चन देखो, सबसे पहली बात तो बेटा जो मैंने सर्कल किया है ना, आपको सिर्फ वही करना है, ठीक है। इसी की पीडीएफ भेजूंगी मैं और उतना ही आपको करना है, क्योंकि ऑलरेडी इस चैप्टर में हम लोग मल्टीप्लिकेशन बहुत कर चुके हैं, तो इसलिए इसमें आपका वर्क थोड़ा इजी करने के लिए मैंने कुछ सेलेक्टिव क्वेश्चंस का आपको मैं करवा रही हूँ। तो जो मैंने सर्कल किया है वही मैं आपको करवा रही हूँ। तो एक्सरसाइज 6.10 में देखो, फर्स्ट क्वेश्चन क्या है, देयर आर 6 फैंस इन ईच क्लासरूम। हर क्लास में 6 फैन है। हाउ मेनी फैंस आर देयर इन 2 क्लासरूम। अगर हर क्लास में 6 फैन है तो 2 क्लासरूम्स में कितने फ़ैन होंगे। तो आप क्या करोगे, 6 को 2 से मल्टीप्लाई कर दोगे। 6 2 कितना होता है, 12 होता है। यानी कि दोनों क्लास में मिलाकर कितने फैंस हो गए, 12 फैंस हो गए। ठीक है, देखो सर्कल जो मैंने किया है वो मैं आपको एक्सरसाइज में भेज रही हूँ, लेकिन समझा मैं आपको सारे क्वेश्चन रही हूँ। ठीक है, पीडीएफ में मैं भेजूंगी वही जो मैंने सर्कल किया है, लेकिन आपको समझा सारा देती हूँ कि कौन से क्वेश्चन का क्या मतलब है और कैसे सॉल्व होगा। तो फर्स्ट क्वेश्चन आपको समझ में आ गया होगा। नेक्स्ट है, सोहन सेव्स ₹360 एवरी मंथ फ्रॉम हिज सैलरी। हाउ मच मनी विल ही हैव सेव्ड इन 6 ईयर्स। तो अभी क्या कह रहा है कि जो सोहन है वो हर महीने 360 रुपीज़ बचाता है, सेव करता है, तो उसने 6 साल में कितने बचा लिए होंगे। तो आप क्या करोगे, पहले तो आप ये निकालोगे कि अगर वो एक महीने में 360 बचा रहा है तो वो एक साल में कितना बचा रहा है। तो एक साल का 1 ईयर का निकालने के लिए क्या करोगे, आप इसको 360 को 12 से मल्टीप्लाई करोगे, तो जो आंसर आएगा वो 1 ईयर का आएगा। लेकिन आपको क्वेश्चन में कितने ईयर का निकालने बोला है, 6 ईयर का निकालने बोला है। तो फिर जो आंसर आएगा उसमें आप 6 को और मल्टीप्लाई करोगे, तब ये आपका करेक्ट होगा, है ना, क्योंकि यहाँ पर मंथ का बता रखा है। तो मंथ से ईयर में बदलने के लिए पहले आपको क्या करना पड़ेगा, 1 ईयर का निकालना पड़ेगा, फिर जो 1 ईयर का आएगा उससे आपको 6 ईयर का निकालना पड़ेगा मल्टीप्लाई करके। ठीक है, थर्ड है, मिसेस थॉमस टीचर्स स्विमिंग फॉर 275 मिनट्स ईच डे। हाउ मेनी मिनट्स ऑल शी हैव टॉट आफ्टर 175 डेज। तो ये क्या कह रहे हैं, मिस्टर थॉमस क्या करती है, हर दिन 275 मिनट स्विमिंग सिखाती है। ठीक है, हर दिन 275 मिनट स्विमिंग सिखाती है। तो 175 डेज में वो कितने मिनट सिखाएंगी। तो 275 को 175 से मल्टीप्लाई कर दो तो पता चल जाएगा कितने मिनट्स है ना। नेक्स्ट है, देयर आर 365 डेज इन अ ईयर। हाउ मेनी डेज आर देयर इन 6 ईयर्स। तो ये क्या कह रहे हैं, एक साल में 365 डेज अगर होते हैं तो 6 ईयर्स में कितने डेज होंगे। तो क्या करोगे, 365 को आप क्या करोगे, 6 ईयर से कर दोगे। क्यों, क्योंकि 365 डेज एक साल में बता रखा है हमें कि एक साल में इतना होता है, तो 6 साल में कितना होगा, तो करने के लिए आप मल्टीप्लाई कर दो। फिर है, हाउ मेनी आवर्स आर देयर इन द मंथ ऑफ जून। जून के महीने में कितने घंटे होते हैं। तो हमें पता है कि जून के महीने में कितने दिन होते हैं, 30 दिन होते हैं, और एक दिन में कितने घंटे होते हैं, 24 होता है। तो देखो इसको हम ऐसे सॉल्व करेंगे। ये देखो, सबसे पहले हमें पता है कि एक दिन में कितने आवर्स होते हैं, 24 आवर्स होते हैं, यानी 24 घंटे होते हैं। तो हमें बताना है कि जून, पूरे जून में कितने होंगे। तो जून में दिन कितने होते हैं, जून में 30 डेज होते हैं। तो जब 1 डे में 24 आवर्स होता है तो 30 डेज में कितने आवर होंगे, तो हम 30 को 24 से मल्टीप्लाई कर देंगे। तो ये देखो हमने मल्टीप्लाई किया तो यहाँ पर आ गया 720 आवर्स, यानी पूरे जून के महीने में कितने घंटे होते हैं, 720 घंटे, 720 आवर्स। ठीक है, फिर देखो यहाँ पर बोला गया है, इफ़ इट टेक्स 27 डेज फॉर अ फार्मर टू प्लग अ फील्ड, हाउ मेनी डेज विल 40 फार्मर्स
नीड टू डू दिस जॉब। अगर एक फार्मर को एक फील्ड को जोतने में, एक खेत को जोतने में अगर एक किसान को 25 दिन लगते हैं तो 40 फार्मर्स को वो काम करने में कितना लगेगा। ठीक है, तो इसमें भी क्या करेंगे, मल्टीप्लाई कर देंगे। अ स्कूल लाइब्रेरी हैज़ 335 रैक्स ऑफ बुक्स। इफ़ ईच रैक होल्ड्स 125 बुक्स, हाउ मेनी बुक्स डज द स्कूल लाइब्रेरी है। तो ये कह रहे हैं कि एक रैक में अगर इतनी बुक है और नहीं, एक देखो, स्कूल लाइब्रेरी हैज़ 335 रैक्स ऑफ बुक्स। पहले बात तो बुक रखने की जगह कितनी, कितने रैक बने हुए, 335 रैक बने हुए। हर रैक में कितनी बुक है, 125 बुक है। तो टोटल कितनी बुक हुई, तो क्या करोगे, 335 को 125 से आप मल्टीप्लाई कर दोगे तो आपको पता चल जाएगा। जब भी आपको एक चीज़ के बारे में बता रखा है और ज़्यादा के बारे में पूछते हैं तो हमेशा मल्टीप्लाई होता है, ये बात ध्यान रखना। तो यहाँ पर हमें एक रैक में कितनी बुक है ये बता रखा है और कहा है कि टोटल रैक्स इतने हैं, तो टोटल बुक कितनी होगी, तो मल्टीप्लाई कर दो, पता चल जाएगा। नेक्स्ट है, द प्राइस ऑफ अ टेबल इज ₹675। एक टेबल की कीमत है ₹675। हाउ मच विल 130 सच टेबल कॉस्ट। तो ऐसे ही अगर 130 टेबल और हो जाए तो उसके कितने रुपए लगेंगे, हमें एक का बता रखा है और 130 का पूछा है, मल्टीप्लाई कर दो, आंसर आ जाएगा। नेक्स्ट है, अ मास सेव्स ₹690 एवरी मंथ। हाउ मच मनी विल ही सेव इन 25 ईयर्स। या मास नहीं, मैन होना चाहिए बेटा। एक मैन बचाता है हर महीने 690 रुपीज़, तो 25 साल में कितने बचाएगा। तो अब देखो फिर से यहाँ पर मंथ का गिवन है और पूछ ईयर का रहा है, तो सबसे पहले आप क्या करोगे, ये 1 मंथ का गिवन है, ठीक है, तो पहले आप 1 ईयर का निकालोगे। 1 ईयर का निकालने के लिए क्या करोगे, 1 ईयर में कितने मंथ होते हैं, 12 मंथ होते हैं। तो सबसे पहले आप 690 को 12 से मल्टीप्लाई करोगे, फिर वो जो आंसर आएगा वो 1 ईयर का आएगा और आपको कितने ईयर का निकालना है, 25 ईयर का। तो उस आंसर को आप 25 से फिर से मल्टीप्लाई करोगे। ठीक है, पहले आप 1 ईयर का निकालोगे, फिर आप उसको 25 ईयर्स का बता सकते हो। यहाँ है, अ कैलकुलेटर कॉस्ट ₹675। हाउ मच विल 250 कैलकुलेटर्स कॉस्ट। एक कैलकुलेटर की कीमत अगर इतनी है तो 250 कैलकुलेटर की कितनी होगी, अगेन मल्टीप्लाई, एक का गिवन है 250 का पूछा है, मल्टीप्लाई कर देंगे। इफ 443 व्हीकल्स क्रॉस अ ब्रिज डेली, हाउ मेनी व्हीकल्स विल क्रॉस इट इन द मंथ ऑफ मार्च। अगर हर दिन इतने व्हीकल्स किसी ब्रिज को क्रॉस करती है तो मार्च के महीने में कितने क्रॉस करेगी। तो पहले आपको ये पता होना चाहिए कि मार्च में कितने डेज होते हैं, उसके अकॉर्डिंग जितने भी डेज होते हैं उसको 443 से मल्टीप्लाई कर देना। ठीक है, तो आपको हर मंथ में कितने डेज होते हैं ये पता रखना भी ज़रूरी है इसमें। ठीक है, फिर देखो यहाँ पर गिवन है, अ ब्लॉक ऑफ हैंगर इन कॉलोनी हैज़ 26 बिग बिल्डिंग्स। अ ब्लॉक ऑफ हैंगर इन कॉलोनी हैज़ 26 बिग बिल्डिंग्स। ईच बिल्डिंग has 4 stories. Each story has 6 flats. Each flat has 3 rooms. How many rooms are there in the block? ये क्वेश्चन बेटा आपके लिए थोड़ा टफ है, इसको आप रहने देना। ठीक है, वैसे तो आपको तो नोटबुक में वही करना है जो मैंने आपको सर्कल करके दिया है, जो मैं पीडीएफ भी भेजूंगी, बस आपको वही करना है। तो 6.10 में से तो आप लोग ये क्वेश्चंस करेंगे जो मैंने सर्कल किया है, और 8.1 और 8.2 जो हम लाइव क्लास में समझ चुके हैं वो भी आप कंप्लीट कर लेंगे। ठीक है, फिर हम लोग जो आगे के एक्सरसाइजेज होंगे वो फिर पढ़ लेंगे। अगर आपको इस चैप्टर में या फिर 8.1 में या 8.2 में कोई भी प्रॉब्लम हो तो मैथ्स की लाइव क्लास के टाइम पर आप पूछ लेना, तो जो भी आपकी प्रॉब्लम होगी उसे सॉर्ट कर दिया जाएगा। ठीक है, मिलेंगे फिर अपने नेक्स्ट क्लास में। टिल देन डू कंप्लीट योर होमवर्क। ओके, बाय, टेक केयर।